तमाम अफ्रीकैन सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, अमन को एक और मौका दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ती में दोबारा कशीदगी में इजाफे पर अफसोस का इज़हार। कहा, आइए हम तशद्दुद और तबाही के बजाय अमन और सिफारतकारी की राह पर गामज़न रहें। कामयाबी के रोशन इम्कानात हैं। पाकिस्तान पुरअमन सिफारती हल के लिए खलूस दिल और अंत तक मेहनत कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मदाखलत, इसराइल ने ईरान पर हमले रोक दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने ईरान के हवाले से आइंदा हिकमत अमली पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने भी इसराइल पर कार्रवाइयों को रोकने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर चीबी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, वोट में हेराफेरी जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। हम 8 नशस्तों पर 100% जीत रहे थे, जिनका फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। हमारे पास 3 हलकों के फॉर्म 47 मौजूद हैं। ईरान के साथ हतमी मुज़ाकरात जारी है। नादानी या हमाकत इसमें रुकावट बन सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान जंग बरकरार रखने और फौरी मुआहदे पर जोर। कहा कि इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंगबंदी चाहते हैं। ईरान से मुज़ाकरात के मामले तेज़ी से आगे बढ़ने चाहिए। हतमी मुआहदा होने तक ईरान की आबी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान का अमरीका इसराइल पर अदम इत्मीनान का इजहार। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार भी अमरीका को ठहरा दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका और इसराइल की नीयत पर पहले से ही शक था। अमरीका दोबारा कशीदगी का सबब बन रहा है। इसराइली इक़दामात अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं। जो कुछ कर रहा है सब अमरीका की मनसूबाबंदी से हो रहा है। लेबनान समेत हर महाज पर जंगबंदी की बात हुई। ईरान पर इसराइल की ताज़ा जारहियत। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुख्तलिफ़ ममालिक से टेलीफोनिक राब्ते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू। बरतानिया, तुर्किया, कतर और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, बढ़ती कशीदगी, इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर का ईरान और इसराइल पर जंगबंदी पर अमल दरामद करने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ती में दोबारा कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। कहा, तनाज़े का दुनिया भर पर बहुत बड़ा और बुरा असर पड़ रहा है, जिसमें बरतानिया भी शामिल है। तमाम फरीक़ैन से कहता हूँ जंगबंदी की तरफ वापस आएँ। ईरान इसराइल दोबारा हमले। चीन का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी और सिफारती अमल जारी रखने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोबारा हमले शुरू होना किसी भी फरीक के मफाद में नहीं, सिर्फ सियासी और सिफारती ज़राए से मुकम्मल और पायदार जंगबंदी की राह हमवार होगी। CMH रावलाकोट पर हमला काबिल मज़म्मत। किसी गिरोह या जमात को हक नहीं कि मुल्क में फसाद बर्पा करे। मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकलता है। हाफिज़ तारिक़ शफ़ी उलमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ताकत से नज़रियात मुसरद करना खिलाफ शरीयत और मिली कौमी जुर्म है। कलअदम एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की अमन व खुशहाली के दुश्मन गैर कानूनी गैर आइनी मुतालबात मनवाने के लिए फसादात कराने पर उतर आई। तर्जुमान IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक एक्शन कमेटी ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। CMH हस्पताल रावलाकोट का मुहासरा किया। तशद्दुद अनासर को फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद हुए। कमिश्नर मुजफ्फराबाद और IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का दौरा। मुजफ्फराबाद अमन अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा। IG पुलिस से मुलाकात के दौरान शहरियों ने मामूलाती ज़िंदगी बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर भर में जिंदगी मामूल के मुताबिक। रवादमा कोहाला पुल पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक। मार्केट्स और तजारती मराकज़ बंद। मुजफ्फराबाद में भी चहल पहल, तालीमी, कारोबारी, समाजी सरगर्मियाँ फाल। रावलाकोट में शरपसंद अनासर को मुंतशिर करके अमन व अमान बहाल कर दिया गया। कश्मीरी अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया।
پاکستانی نیاد رکن برطانوی پارلیمنٹ افضل خان کا خالدم ایکشن کمیٹی کے پرتشدد مظاہروں کی مذمت، عوام سے تخریبی گروہ سے مکمل لا تعلقی اختیار کرنے کی اپیل، کہا کل عدم کمیٹی کشمیر کاز کو نقصان پہنچا کر دشمن کو مدد کر رہی ہے، مظاہروں کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ریاستی اداروں پر الزامات لگانے کا کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو 18 جون تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، ناقابل ضمانت وارنٹ برقرار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عدم پیشگی پر فیصلہ سنایا، سول جج عباس شاہ کیس کی سماعت کی۔ بھارت کی آبی دہشت گردی سے انتاز معاہدے کی معطلی، فرانسیسی جریدے نے معطلی کو جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی کے لیے خطرناک موڑ قرار دے دیا۔ لیمانگ کی رپورٹ کے مطابق بھارت عالمی آبی وسائل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، پاکستان میں اچانک سیلاب بھارتی آبی جارحیت کی وجہ سے ہیں۔ اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں 12 جون تک گرمی کی شدت برقرار رہنے کی پیشگوئی، سندھ کے مختلف علاقے اور بلوچستان بھی گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ سبی، دربت اور پنجگور میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان، خیبر پختونخوا کے میدانی اور بلائی اضلاع میں بھی درجہ حرارت بڑھنے کی توقع۔